हम लोग ने कुछ भी नहीं निकाला, सब था मेरे ऊपर। लेकरं बाळ आज वर्ग आजारी पडलाय आमचं, एवढं एवढं लेकरं आमचं बाबामध्ये नेलंय लेकरं आमची काय तर झाले इथं। तुम्हाला एवढ्या वर्ष राहून आमची माया दया तुम्हाला येणं रेलवे की सर्वे की पहुंची है हमारे पास स्लिप है। जब बीएमसी ने तोड़ा बीएमसी का पहुंची है, फिर भी बोलते हैं हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। सब चीज हमारे पास है। 95 का फोटो पास पड़ा है हमारे पास, सब चीज है हमारे पास। 95 का फोटो पास भी है, सर्वे पहुंची है, सब चीज हमारे बोलते हैं। इतने सारे जो घर बना है इतने पैसे लगा करके बनाने में सालों साल लग जाता है, तोड़ने में मिनट भी नहीं लगा, तोड़ दिए सब आकर के। हम दोनों बच्चे को लेकर के कहाँ जाएंगे? हम लोग रोड पर बैठे रहेंगे क्या? घर नहीं मिलेगा हमको। हम लोग के इंसाफ दिलाओ, घर के बदले में घर दो, छत चाहिए हमको। हमारा कोई नहीं आगे पीछे कमा के खिलाने वाला, ऐसे क्या हमारे पास में बच्चा है, हमको कोई नहीं चाह, हमारे एक घर का चाह, हमको घर के बदले में घर चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। कब से रह रही हो यहाँ पर? बचपन से ही रह रहे हम लोग। कितना साल हो गया? साल तो बहुत हो गया। तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था? सब प्रूफ है हमारे पास। फिर सरकार ने क्या कहा? सरकार बोलते हैं अनलीगल है, अनलीगल है, हमारी जगह है, हमारी जगह है बोलते। जगह आपकी है इसका इनकार नहीं, रेलवे की जगह है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट सरकार ने आपको प्रोवाइड किए उसका क्यों इनकार हो रहा है? पता नहीं क्यों वो बोलता है कि अनलीगल है, वो यही बोलता है। इनलीगल है तो यहाँ मीटर लाइट पानी कैसे आया? सब आया, हमारा सब कुछ है, सारा है, लाइट भी है, पानी भी है, मीटर भी है, सब कुछ है यहाँ पे। फिर भी तो प्रशासन ने क्या कहा? क्या एमएलए एमपी यहाँ पर आए थे? सब आए, उन लोगों को भी धक्का दिया जा रहा है। अच्छा, वो भी जोर जबरदस्ती की जा रही है। हाँ, जोर जबरदस्ती करके सबको भगा रहे हैं, मार रहे हैं, और हम लोगों को भी डब्बे में बिठाया जा रहा है। हम लोग जा रहे हैं तो हम लोगों को भी डब्बे में बिठा रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं। बोल रहे चलो तुम लोग को भी अंदर डालते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 40 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, और ना रूम दिया हम लोग को, और ना घर हम लोग का तोड़ दिया। हम लोग का छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे हमारे छोटे छोटे बच्चे? हाँ, डायरेक्ट बुलडोजर गाड़ी लगा दिया, बोला हाई कोर्ट बोले कि तोड़ दो झोपड़ा, कम से कम घर तो देना चाहिए सबको, जगह तो दे। जब तक घर नहीं ना जब तक हटाओ मत, घर के बदले घर दो। हम लोग को हमारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, हम लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं।
परेशान है हम लोग, क्या करेंगे बताओ, कहाँ जाए हम लोग। बोलते 100 रूम पास किए, तो 100 रूम पास किए तो फिर 100 रूम को देना भी तो चाहिए ना, अभी तक दिया नहीं है और सब बुलडोजर लगा दिए। सर कोई नेता यहाँ पर नहीं आया? नहीं नेता लोग सब आए, आके सब चले गए, कोई कुछ नहीं बोले। बोले कल रात में आए, बोला सुबह में आएंगे, सुबह में आए और चले गए, कोई कुछ नहीं बोला। अब बाकायदा बुलडोजर लगा के घर तोड़ना चालू कर दिया। इससे पहले कई बार उन्होंने नोटिस दी थी, तो उस नोटिस को लेकर क्या आप किसी के पास गए थे, कोई सरकारी अधिकारी के पास? ये लोग क्या बोलते, उसमें गए थे, कोरड़ में गए थे, तो कोरड़ से 100 रूम पास हुआ है, बाकी का सबका ऐसे ही छोड़ दिया, सबका बेघर बना दिए तोड़ के। 100 रूम को भी अभी तक दिया नहीं उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं दिए, सबका तोड़ी, डायरेक्ट बुलडोजर लगा दिए। और आपका सामान निकालने दिए? सामान बोला एक दिन पहले निकालो, तो सामान निकाल के क्या पड़ा हुआ है, रात का टाइम दिया, रात में ही निकाले हम लोग, सुबह बुलडोजर गाड़ी लगा दिए। सरकार ने कहा था गरीबी हटाएंगे, लेकिन देखिए ये गरीबी नहीं, गरीबों को हटा रहे हैं। देश का कोई ऐसा कोना बाकी नहीं है जहां पर गरीबों के साथ इस तरह का जुल्म हो रहा है कि घर अलॉटमेंट होने के बावजूद उन्हें घर नहीं दिया जाता। लोगों के पास 40-40, 50-50 साल पुराने डॉक्यूमेंट होने के बावजूद उन्हें घर नहीं दिया जा रहा है और उनके साथ इस तरह से जुल्म और बर्बरीत हो रही है कि आप देखें कि यहाँ पर सैकड़ों परिवार जो हैं वो बेघर रास्ते पर धूप में, इस चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं। देखिए, आज जो हम ये डेमोलिशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये माननीय हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से हमें ये पूरा एग्जीक्यूशन आज कर रहे हैं। कुल अप्रॉक्सीमेटली 500 हटमेंट्स हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। 500 ऐसे इलीगल हटमेंट्स हैं जिनको हम तोड़ रहे हैं, जिसको डिमोलिश करेंगे। कोर्ट के आदेश के हिसाब से हमें 100 ऐसे चिन्हित हटमेंट्स हैं जिसको हमें नहीं तोड़ना है, जिनको हमें नहीं छूना है, और हम वो भी इंश्योर कर रहे हैं। यहाँ पर लोग और भी हैं, यहाँ पर इनसे भी बात करेंगे। कितने साल से रह रहे हो यहाँ पर? भाई 40-40 साल के आसपास हो गया है। तो उसका डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास? डॉक्यूमेंट सब है, सर डॉक्यूमेंट सब है। हम 90 यहाँ पे हमारी पैदाइश हुई, यहीं शादी हुई, यहीं हम जी रहे मर रहे सब यहीं यहाँ पे, और अभी हमारे को ना घर दे रहे ना कुछ कर रहे। खाली बोलते हैं कि हमारे को रेलवे वाला बोलता है कि चले जाओ, तुम लोग आप आते रहे, तुम लोग यहाँ रहते ही नहीं है, तुम लोग का कुछ है ही नहीं यहाँ पे, यही सब बोलते हैं। डॉक्यूमेंट कैसे बना? डॉक्यूमेंट सब फिर यहीं रहते, जब तो डॉक्यूमेंट बना है। हमारे को रेलवे की 2017 में तोड़ा था, जब भी रेलवे की सर्वे की पावती है हमारे पास स्लिप है। जब बीएमसी ने तोड़ा, बीएमसी का पावती है, फिर भी बोलता है हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। सब चीज हमारे पास, जब 95 का फोटो पास पड़ा है हमारे पास, सब चीज है हमारे पास। 95 का फोटो पास भी है, सर्वे पाती है, सब चीज हमारे पास। बोलता है कि है नहीं कुछ भी, यहाँ रहते ही नहीं है, ऐसा ही बोलता है। बस हम क्या करेंगे बताओ, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। नोटिस लेकर जब आपके कोर्ट गए थे या किसी नेता के पास गए थे? कोर्ट में बोलते हैं हमारा केस चल रहा है, स्टे ऑर्डर अभी निकला ही नहीं है, निकल रहा ही नहीं है। जो केस चल रहा है तो फिर ये तोड़त काम कैसे है? वो इनका इंसाफ चल रहा है, रेलवे का इंसाफ चल रहा है। क्या बोलेंगे, हमारे को वो बर्बाद करने के पीछे पड़े हैं, गरीबों के हाय लेने के पीछे पड़े हैं। क्या कर सकते हैं अभी हम बताओ? हमारा कोई जरिया है? हमारा कोई छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे कहाँ लेके जाएंगे बताओ? हम कोई है हमारा सहारा? सहारा नहीं है, हम लोग का हैंडीकैप बच्चा है, हम लोग का वही सहारा था। हम लोग कहाँ से भरेंगे उतना भाड़ा? हम लोग को शिफ्टिंग दो, घर के बदले में घर दो। 100 घर उन्होंने पास किया क्या? हाँ, 100 घर पास किया है वो लोग, वो पटरी के साइड का। हम लोग का वो इनलीगल बोल रहे, इनलीगल वो नहीं है। कोई बोल रहा है 40 पास हुआ है, कोई बोल रहा है 80 पास हुआ है, कोई बोल रहा है 100 पास हुआ है। कितना पास हुआ है? जो बाकी और जो घर है उनका क्या हुआ? हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चे लोग को लेके, पेशेंट को इतने सारे जो घर बना है, इतने पैसे लगा करके बनाने में सालों साल लग जाता है, तोड़ने में मिनट भी नहीं लगा, तोड़ दिए सब आ करके। हम दोनों बच्चे को लेकर के कहाँ जाएंगे? हम लोग रोड पर बैठे रहेंगे क्या? घर नहीं मिलेगा हमको? हम लोग के पास में सर्वे पावती उती सब है हम लोग के पास। लोगों के पास पेपर भी हो, बेचारे पेपर लेकर बैठे हुए हैं, हम लोग के पास लेकिन सरकार जो है उनकी सुनने को तैयार नहीं है। और हम लोग सलीम भाई को भी दिए थे, सलीम भाई को हम लोग सर्वे पावती उती सब दिए थे हम लोग के पास में। किधर किधर पेपर है? देखिए, ये देखिए सर्वे पावती किस तरह से 99 की है और यहाँ पर 199 की सर्वे पावती है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना ही देखने के। यहाँ पर मैं बेवा औरत हूँ, मेरे पास हैंडीकैप बच्चा है, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। एक छाव था, वो भी छाव हमारा छिना गया। ये देखिए पावती, हमारा इंसाफ चाहिए, हम लोग का इंसाफ दिलाओ।
घर के बदले में घर दो, छत चाहिए हमको, हमारा कोई नहीं आगे पीछे कमा के खिलाने वाला, हैंडीकैप हमारे पास में बच्चा है, हमको कोई नहीं है सहारा, हमारे एक घर था सहारा, हमको घर के बदले में घर चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमको। एक को नहीं, हम सबको खून के आंसू रुला रही है घर तोड़ करके। ये घर छीन के ना बेसहारा कर दिया हमको, रोड पर भी समझ लो, रोड पे भी रहने का सहारा नहीं है हमको, ऐसी दुनिया कर दी है घर छीन के हम लोगों को। अब सरकार से कुछ मांग है? हाँ, हमको घर चाहिए, घर के बदले में घर दे दे हमको, हम कहीं से भी कमा खा लेंगे, मगर घर के बदले में घर दे हमको सरकार, इंसाफ चाहिए, बस हमको घर चाहिए। एक गरीब आदमी के पास क्या होता है, उसकी पूंजी, जमा पूंजी सिर्फ उसका मकान होता है, उसका घर होता है, और जब सरकार एक छत भी उनसे छीन लेगी तो इस चिलचिलाती धूप में, जबकि लगातार धूप ऐसी बढ़ती जा रही कि लोग खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं हो पा रहे, उसमें यह सारा परिवार दिखे किस तरह से छोटे छोटे बच्चों के साथ इस धूप में, चिलचिलाती धूप में बैठे हैं और रो रहे हैं। यही कह रहे हैं कि जब हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो आप उसका इनकार क्यों कर रहे हैं? कम से कम जिनके पास डॉक्यूमेंट है उन्हें तो घर दे दीजिए। जो 100 घर आपने पास किए हैं उन 100 घरों को तो आप शिफ्टिंग दे दीजिए, ताकि कुछ परिवार तो इस चिलचिलाती धूप से सुकून का पानी पी सकेंगे। देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा उठाकर दिखाइए कि वहाँ से लेकर यहाँ तक तमाम पूरे परिवार जो है वो चिलचिलाती धूप में अपने छोटे छोटे नन्हे बच्चों के साथ बैठी हुई है। काय प्रॉब्लेम काय काय त्रास आता एवढे दिवस आम्ही 60-70 वर्ष राहून आता आमची घर तोडताय म्हणल्यावर आम्हाला प्रवाह आहे का तुमच्याकडे? आहे की आमच्याकडे काय प्रवाह आहे? सगळं आहे आमच्याकडे, काय आहे? सांगा ना जरा मला. कुटुंबाची पावते आहे, 80चा किती पुरावा वर्ष पुराणी आहे? 60 वर्ष झाले इथं, 60 वर्ष झाले गरीबनगरला आम्ही राहतोय। हा तुम्हाला सांगा येत 1982 पासूनचे पुरावे आहेत आमच्याकडे, सर्वे पावती आहे, राशन कार्ड आहे, सगळे डॉक्युमेंट आहेत। तर रेल्वे डिपार्टमेंट प्रशासनाने काय बोललं तुम्हाला? तरी भेटणार का नाही? घरच्या बदल्या घेतले ना? नाही, गव्हर्नमेंटच्या रूलच्या हिशोबाने घरावर घर मिळालं पाहिजे। प्रशासनाने काय बोललं तुम्हाला? रेल्वे घरांनी काही नोटीस दिली नाही, काय नाही केलं, डायरेक्ट आले आणि तोडायला सुरू वाजता आले? सकाळपासूनच आलेले आहेत, सकाळपासूनच सुरू केले तोड। सामान सगळं शिफ्टिंग करून पडले की दारात नाही सामान, हे काय इकडे टाकलंय रोडला, याला इकडे सामान आहे आमचं, इकडे तिकडे नाश केलाय आमचा। लेकरं बाळ आज पोरगा आजारी पडलाय आमचं, एवढं लेकरू आमचं बाबा मध्ये नेलंय लेकरू आमची काय तर झाले इथं। तुम्हाला एवढ्या वर्ष राहून आमची माया दया तुम्हाला येणार, करायचं काय आम्ही? एवढ्या लेकरं आहे ते कोणी पेटशी आहे, कोणी काय आहे, असल्या उन्हात आणत, आता तर मीटर भी काढायला आले म्हणल्यावर किती परेशानी आहे आमची। देवेंद्र सर, देखिए ये मराठी मानूस है, इनके पास पुरावा है, और अगर ये जगह इनलीगल है, अनऑथराइज है, तो इसमें इनको मीटर कैसे पास हुआ, इनके पास नल कैसे आया, पानी कैसे आया, इनकी पावती कैसे बनी? इस पर आप पर सवाल उठता है सरकार पर कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह के डॉक्यूमेंट इन्हें देते हैं और फिर रेलवे डिपार्टमेंट कह कर आके कहती है ये सारे अनऑथराइज है, इलीगल है, इन्हें सड़कों पर फेंक दिया जाता है। ये जिम्मेदारी किसकी है? आपकी नहीं है तो किसकी है? किसकी आहे जिम्मेदारी? बघा आता एवढ्या वर्ष राहून कसं काय करायचं? आम्हाला किती त्रास दिला इथं, हा एवढे काय असं रोडने आम्ही सामान टाकून लेकरं बाळ असल्या उन्हाचं बसलोय आम्ही, हा जायचं कुठं? आता काय करणार तुम्ही? आता आम्हाला घरा बदली घर द्या, आज मागणी तुमची? या मागणी आहे आमची, आम्हाला घरच पाहिजे। तुम्हाला घ्यायची असली तुमची जमीन घ्या, पण आम्हाला घरा बदली घर द्या आणि आम्हाला सुकूनशी राहून द्या, जगू द्या। हायकोर्टची गाईडलाईन आहे 400 घडी तोडणार आहे आणि 100 घर फक्त सोडणार आहे ते लोक, त्याच्यामध्ये तुमचं घर नाही का? आमच्या घराचा सर्वे झालेला नाहीये। आता ती 100 घरं कोणती आहे ती अजून त्यांची लिस्ट माहीत नाही, कोणाला काही माहीत नाहीये त्या लिस्टची बद्दल। आता ती 100 घरं कुठली आहे ती काय सांगू शकत नाही, ती पण क्लिअर नाही आहे। हां, माझं एवढंच बोलणं आहे देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे साहेबांना की तुम्ही घराबद्दल घर द्या, बस एवढंच बोलणं आहे। ही आमची जी बस्ती आहे ती 60 वर्ष झाली त्या बस्तीला इथं। आपने कहा था देवेंद्र जी कि 11 साल जिसका घर हो जाएगा, 11 साल बीत जाएंगे, उसका घर आप उनको खुद का दे देंगे, लेकिन यहाँ तो 60 साल से लोग रह रहे हैं, उन्हें क्यों बेघर किया जा रहा है? कम से कम जो 100 घर कहा जा रहा है कि 100 घर पात्र हैं, उन 100 घरों को तो शिफ्टिंग दे दीजिए, वो परिवार तो कम से कम एक सुकून के पानी पिएंगे।
काय बोलायचं तुम्हाला? आम्ही रस्त्यावर बसलो काय बोलायचं आता आम्हाला घरावर घर पाहिजे काय केलं तुमच्या साथ अन्याय झाला काय? नाही झालं आमची लेकर रस्त्यावर बसले ते आम्हाला घर नाही हा हे काय समोर बसवलं हे काय बसले ते आता बोल रहे नहीं हा? इन लोग का क्या है अभी तुम्हारा घर को रेड मार्क बोलो फारूक भाई बोलो। इनका घर 140 रूम को ना ये हुआ था क्या कोर्ट ने ऑर्डर दिया था आते महीना में 140 को शिफ्टिंग का बोला था और उसके बाद बोला जाता 359 रूम जो है इनको फॉलो करो। इनको फॉलो करने के बाद इनका भी पुरावा जमा करो और इनको भी शिफ्टिंग दो। टोटल जो कोर्ट ने बोला था कि 500 रूम को इनको शिफ्टिंग देना है। उसके बाद 500 से अगर एक रूम भी जास्ती होगा तो सोसाइटी का जिम्मेदार उसको तोड़ना है। लेकिन अभी मेरी भी रेलवे डिपार्टमेंट के लोग वहाँ खड़े हो, देखो वो उनसे मेरी बात हुई तो उनका यही कहना है कि 400 घर को हम तोड़ेंगे, बाकी 100 घर को छोड़ देंगे। तो क्या उस 100 घर की निशानदेही हुई कि किस 100 घर को छोड़ेंगे? एक्चुअली मार्किंग हुआ नहीं है, मार्किंग हुआ नहीं है। मार्किंग अभी 140 घर को ना सर्वे करा है। 140 घर के सर्वे करने के बाद अभी ये गांव गए थे। नहीं, ये अन्याय कैसे? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि 140 घर को सर्वे होता है, बाकी 400 घरों को छोड़ देते, क्यों ये? तो इनके बोला गया पहले, इससे पहले काय माहिती आम्हाला तर असं का केलंय आम्हाला काय ह्यातलं कळत नाही आम्ही कामाधंद्याला निघून जातोय एकाही किस तोडायला आले ऑर्डर दिले काढा सामान तुमचं सामानाची खराबी होईल 140 नाही करते ते का आमच्यावर अन्याय आहे तुमच्याकडे? आम लय मोठा अन्याय केलाय आमच्यावर हा? ये गुंडागर्दी भी करे ना। अभी अन्याय झाला तुमच्यावर? झाला आमच्या मोठा अन्याय झालाय आमच्यावर अभी ये घर में है इनके शिफ्टिंग का मार दिया इनके सर्वे किया कौन वो आईडब्ल्यू वाला शिफ्टिंग की अभी है वो ऑफिसर। वो शिफ्टिंग करने के बाद भी ये गांव गए थे। अब तुमने सर्वे करने आया तो पहले सोसाइटी को बोलो ना हमको सर्वे करना। तो यहाँ सोसाइटी भी बनी हुई है। सोसाइटी कितनी सोसाइटी? देखिए 2 सोसाइटी है यहाँ पर ही, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अब दोनों मिलके कुछ भी हो काम करेंगे तो हम रजिस्टर्ड है। अब रजिस्टर्ड हो गई तभी कर रहे, कोर्ट में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भाग रहे। तो ये लोकल रहता तो रेलवे धक्का मार के भगा देता उनको। रेलवे किसी को जगह देता नहीं, बोलता नहीं ठीक है, किसी को जगह देता उनका नियम है। हाँ उसके बाद मुझे क्या बोला रेलवे ने बोला जो ये जो 140 रूम है ना आईडब्ल्यू को दे दिया है, आईडब्ल्यू देगा जगह तुम्हारे को। कब देगा? जुलाई में। तो फिर अभी से डेमोलिशन क्यों? अभी फिर ये जो पूछा आपने? हाँ ये नहीं तो ये पूछने का सवाल ही नहीं हो रहा ना। लेडीज पूरा लेडीज लोग को धक्के मार के भगाया इन लोग ने। मैं आंखों से देख रहा हूँ सर, मैं गवाह हूँ। लेडीज लोग को पूरा वहाँ पे जो माँ सम्मान की थी उन लोग को धक्का मार के भगाया। उम्र देख रहे ना बच्चे देख रहे। और ये गुंडागर्दी है। ऐसा अपने हिंदुस्तान में जो संविधान बना है वो संविधान के खिलाफ है, समझे सर? अभी कैसा मान लो 600 घर है, तुम 100 को देंगे 500 को नहीं देंगे, 500 कहाँ रोड पे जाएंगे? मैं वही सवाल उठाया था, लोगों से पूछ रहा था कि जब सुमैया यहाँ पर आकर बार बार कह रहे कि ये गैर कानूनी, तब आपने क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा दोबारा क्यों नहीं खटखटाया? अब ये देखिए कौन किसको क्या मालूम है कि इतना बड़ा हादसा होगा। जब सुमैया यहाँ पर आके जा रहा है और आपको पता ही नहीं कि यहाँ कुछ नहीं आके गया, बाकी कोर्ट में मैटर चल रहा। हमारा सोसाइटी वाले कोर्ट में मैटर डाले ले, ये मैटर चल रहा था। बाकी वो क्या बोलता रेलवे के जब बोला तो रेलवे क्या बोलता मुझे ऑर्डर आया। नहीं, अगर सच बोलूं ना, मुसलमानों में सोने की आदत ज्यादा पड़ गई। वो सो जाते हैं, जो होगा तब देखेंगे। आज वही हाल तुम्हारे साथ हो रहा है। ये बात तो हकीकत था कि देखिए इतना साल सोते रहते हैं हमेशा, इतना को हमें होता ही नहीं है। एक्चुअली बात क्या था मालूम है? सोसाइटी पे भरोसा, आदमी के साथ एक पे भरोसा जाती है। सब हो गया है, नोटिस यहाँ मीडिया तक नोटिस पहुंची है। सर उसी के अंदर कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे जिनके पास 95 के डॉक्यूमेंट्स भी है, उनके पास पावती वगैरह भी है, तो उसको लेकर क्या उन्हें भी आप डेमोलिश कर देंगे? देखिए आज की जो एक्सरसाइज है ये आज की प्लानिंग नहीं है। इसकी कोशिश हम 2017 से कर रहे हैं। 2017 के दिसंबर में फैग एंड ऑफ 2017 ये मैटर हाईकोर्ट पहुंची। तब से हाईकोर्ट में सुनवाई होती रही, कई बार नोटिस दी गई, मल्टीपल हियरिंग्स हुए, लीगल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको ध्यान दिया गया, सभी साइडों को सुना गया। फाइनली 29 अक्टूबर 2026 पिछले महीने के एंड में हाईकोर्ट ने हमारे फेवर में ये जजमेंट दिया। हाईकोर्ट का जजमेंट माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को स्टैंड गुड रखा। ये जजमेंट क्लियरली कह रहा है कि हमें क्या करना है। हमें अनऑथराइज 500 स्ट्रक्चर के करीब को तोड़ना है और हमें 100 स्ट्रक्चर जो चिन्हित स्ट्रक्चर हैं उनको एज इट इज़ रहने देना है।
और एग्जैक्टली जो कोर्ट ने हमें मैंडेट किया है हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। सर हाँ सर, हम लोग कम से कम इधर ना 30-40 साल से रह रहे हैं। हमारे माँ बाप भी यहीं पे रह चुके हैं, हमारे माँ बाप भी यहाँ पे मर चुके हैं, समझे कि नहीं। तो अभी हमारा घर टूटने का टाइम आ गया है और घर टूटने से पहले सर्वे होता है, जो सर्वे हुआ ही नहीं। ये हमारा मैटर हाई कोर्ट में था और जिसमें टोटल घर 450 से लेके अभी मेरी रेलवे डिपार्टमेंट से बात हुई, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 500 से कुछ ज़्यादा घर हैं, जिनमें से 400 कुछ घर हम तोड़ेंगे, 100 घर को छोड़ेंगे, जिस पे हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। बराबर 400 घर को क्यों तोड़ेंगे भाई? 400 घर वाले का सर्वे किए क्या? सिर्फ 100 घर वाले का सर्वे किया आपने और हम लोग को बेघर किया जा रहा है। 400 लोगों को क्यों कर रहे हैं ऐसा? नहीं, रेलवे का नियम है कि उनकी जमीन पर वो किसी को घर नहीं देते हैं, वो वहाँ से भगा देते हैं सबको। ये नियम गलत बात है। हमारे जो फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब बोले घर के बदले घर मिलेगा। हाँ, हम लोग वोट इनको ही किए थे। यहाँ से हम ये जो गठबंधन सरकार चल रहा है, बीजेपी, एकनाथ शिंदे और घरी छाप एनसीपी, सुनेंद्रा पवार, जिसान सिद्दीकी का, हम लोग सब इनको ही वोट दिए। ऐसा बिल्कुल गलत बात है और हम लोग इनसे उम्मीद रखते हैं, एकनाथ शिंदे और फडणवीस साहब और सुरेंद्र पवार जो घरी छाप वाले, हम लोग इनको ही वोट दिए थे। आज हम लोग घर से चलिए ठीक है, अब मांग क्या है आपकी? मांग हमको यही कि घर के बदले घर मिलना चाहिए और सिर्फ 150 घर 500 में से ना सिर्फ 100 घर का सर्वे हुआ है। आज 400 लोगों का सर्वे नहीं हुआ और हाई कोर्ट ने कैसा ऑर्डर दे दिया? अनलीगल कैसे? ऐसे कैसे हुआ कि 100 का सर्वे हुआ और बाकी 400 का नहीं हुआ? ये सर हमको 2 साल पहले रेलवे हम लोग को भी तो नहीं समझ में आ रहा है कि 100 घर का कैसे सर्वे हो और 400 घर का कैसे सर्वे नहीं हुआ। खाली बोला अभी भी टाइमिंग है, 1 महीने का टाइमिंग है, अभी भी समझे, 1 महीने का टाइमिंग है सर। इसलिए कि हमको रेलवे वाले बोला कि सिर्फ इतना 100 घर जाने वाला है और 400 घर बाद में टूटेगा। ये 2 साल पहले सर्वे किया था तो हम लोग बेफिक्र बैठे हुए थे। हमको क्या तो आपकी गलती थी, आपने उस पर कार्रवाई नहीं की। कई बार आपको नोटिस मिली, आपने उसको भी फॉलोअप नहीं किया। नहीं नोटिस दिया। हमारे सोसाइटी वाले जो लोग थे, जो पटरी का जो सर्वे करवा रहे थे, हमको आश्वासन ये दिए कि तुम्हारा सर्वे बाद में होगा, तुमको बाद में घर मिलेगा। लगातार आपने अखबारों में, न्यूज़ों में देखा कि यहीं पर घूमते हुए किरीट सोमैया सब नजर आए कि वो तोड़वाना चाह रहे, बार बार कह रहे कि यहाँ पर अतिक्रमण, फिर भी आपने क्या किसी नेता से क्यों बात नहीं की? क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खोला? सर हम लोग नेता के पास भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट में ये लोग नोटिस दे रहे हैं ना, नोटिस दे रहे हैं, इसके लिए हमको जाना पड़ रहा है कोर्ट के अंदर। और रह गया बात तो ये नेता लोग की, तो नेता लोग के पास भी जा रहा है। किरीट सोमैया का तो कोई लेना देना है ही नहीं इधर से। पहली बात वो आया है तो लोगों का घर नहीं उजाड़ना चाहिए, लोगों को घर दिलवाना चाहिए। जबकि उसके सरकार में हमारे बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस साहब बोले कि हर आदमी को घर के बदले घर मिलेगा। बोलना आसान है, बोल देना कुछ है। क्या आपको मिला घर? नहीं मिला ना, जब तो हम यही इसीलिए तो लोग कहते हैं जुमले वाली सरकार है। हाँ तो इसलिए मुंबई का मुख्यमंत्री है वो, और जो मुख्यमंत्री बोलता है ना वही ऑर्डर पास होता है। तो आपके लिए क्या ऑर्डर पास हुआ? हाँ तो घर के बदला घर बोला था ना, मिला आपको? नहीं मिला तो वही तो बात कर रहे हैं ना। चाहिए, आज हम लोग परेशान है, हमारा आवाज कौन सुनेगा? ये सरकार है, उसको ही सुनना चाहिए ना। क्यों नहीं सुन रहे हमारा सरकार? ये इससे पहले भी तोड़ा गया यहाँ पे। तो कहा जा रहा है कि 100 ऐसे घर जो आपने अलॉटमेंट किए हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट है, उन्हें शिफ्टिंग भी दी जाएगी। एज ऑन डेट आज की जो ये कार्रवाई है अगले 3-4 दिन चलेगी और आगे भी चलती रहेगी। इस कार्रवाई के हिसाब से हमारा टारगेट, हमारा मिशन बहुत स्पेसिफिक है। हमें अनऑथोराइज्ड 500 के करीब स्ट्रक्चर तोड़ने हैं, हटाने हैं। बाकी जो कोर्ट ने 100 चिन्हित स्ट्रक्चर्स को नहीं तो हटाने बोला है, उनको हम एज इट इज रख रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या रेलवे डिपार्टमेंट किसी भी ज़मीन पर लोगों को उनका मालिकाना हक देती है क्या? किसी भी तरीके, चाहे सरकार कहे या किसी भी जरिए, वो मालिकाना हक देती है क्या? देखिए, इस बात पे मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि जो रेलवे की जो ज़मीन है, ये जो हमारे देश के जो जनता हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए है। हम रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम खुद देखते हैं, मैं और आप देखते हैं। रेगुलर ट्रेनें तो हमारी चलती रहती हैं। जब भी फेस्टिवल का टाइम आता है, होली, दिवाली, छठ, ईद, इसके अलावा गर्मियों की छुट्टी आती है, एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाते हैं। फिर भी डिमांड और ज़्यादा रहती है। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने कैपेसिटी को और बेहतर करें। ये जो रेलवे की जो ज़मीन है, यहाँ पे हम
जब ये खाली हो जाती है, खाली हो जाएगी, फिर हम यहाँ पे और ज़्यादा कैपेसिटी अपग्रेडेशन वाले प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करेंगे। हमें माननीय रेल मंत्री जी ने क्लियर टारगेट दिया हुआ है कि आने वाले समय में पश्चिम रेलवे के मुंबई एरिया से 50 और एक्स्ट्रा मेल एक्सप्रेस ट्रेन हमें चलानी है। अगर ये टारगेट हमें मीट करना है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम नए कोचिंग टर्मिनल बनाएं और एग्जिस्टिंग कोचिंग टर्मिनल, एग्जिस्टिंग स्टेशंस की कैपेसिटी हम और बढ़ाएं। नए प्लेटफॉर्म, नए स्टेबलिंग लाइन, नए एग्जामिनेशन लाइन, वो सारे हम बनाएं। इसी दिशा में आज का ये कदम है। इस पूरे एरिया को आने वाले समय में आप देखेंगे कि बांद्रा टर्मिनस का स्टेशन का रिडेवलपमेंट होगा। इस पूरे बांद्रा टर्मिनस, बांद्रा लोकल स्टेशन एक इंटीग्रेटेड टर्मिनस के रूप में डेवलप होगा, जहां से ज़्यादा ट्रेनें भारत के विभिन्न कोनों में जाएगी। सर, उत्तर नहीं मिला। क्या रेलवे अपनी ज़मीन को मालिकाना हक किसी को देती है क्या? रेलवे, आप मेरे अपने सवाल का खुद जवाब दे रहे हैं। रेलवे की ज़मीन है तो वो रेलवे की है। रेलवे की ज़मीन देशवासियों की सेवा के काम आता है। डेवलपमेंट के लिए वो ज़मीन दी जा सकती है क्या? देखिए, वो डिपेंड करता है कि उस समय उस पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड पे क्या लीगल स्टेटस है। तो रूल्स ये है कि 99 इयर्स का ही एग्रीमेंट होगा लीज पर, उसके बाद रेलवे को जब जरूरत पड़ेगी वो अपनी ज़मीन को वापस ले सकती है। इस समय जिस हम जगह खड़े हैं, देखिए ये भी जो एक्टिविटी हम आज जो खाली करा रहे हैं, रेलवे की ज़मीन है। हमने 2017 में खाली कराने की उस समय से कोशिश कर रहे हैं। फाइनली माननीय हाई कोर्ट ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में ये जजमेंट दिया है और इस जो पूरे लीगल प्रोटोकॉल और लीगल जो भी डिसीजंस हैं, जजमेंट्स हैं, उसको फॉलो करते हुए हम इस एरिया को खाली करा रहे हैं। जिस भी ज़मीन में जिस प्रकार का सिचुएशन रहता है, मैं आपको ये एश्योर दिलाता हूँ, वो हमारे जो रेलवे की नियम रहती है, रेलवे के रूल्स हैं, लीगल रूल्स हैं, उन सब को फॉलो करते हुए ही डिसीजन लिया जाता है। तो जिस तरह देखिए कि रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारी थे जो ये कह रहे थे कि हम जो है 500 घर को डोमिलेशन करेंगे, और उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये ज़मीन जो है रेलवे की ज़मीन है और इस रेलवे की ज़मीन पर किसी भी अतिक्रमण या किसी भी रेसिडेंसी को हम नहीं आने देंगे और ना ही जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसे वो खाली करवा कर ले लेंगे। जैसे कि आपने देखा कि 2017 से ये प्रोसेस चल रहा था खाली करवाने के लिए, लेकिन अभी तक यहाँ पर आज जाकर उनको कामयाबी मिली है और लगभग 400 घर तोड़े जाएंगे और 100 घर को वो नहीं हाथ लगाएंगे। अब उनमें से जो भी गाइडलाइन होगी हाई कोर्ट की, उस हाई कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक 100 घर छोड़कर बाकी सारे घर को तोड़ दिया जाएगा और लगभग इनका कहना है रेलवे डिपार्टमेंट का कि ये 3 से 4 दिन भी कार्रवाई चलती रहेगी। देखिए, ये देश के हर झुग्गी झोपड़ी वासी का यही हाल है और आगे भी यही होगा कि उनके साथ चाहे वो आप अन्याय कह लीजिए चाहे न्याय कह लीजिए, उनको बेघर किया जाएगा और हर झुग्गी झोपड़ी पे बुलडोजर चला जाएगा और वो ज़मीन उनसे ले ली जाएगी, अतिक्रमण के नाम पे ले ली जाएगी और चाहे कह लीजिए बांग्लादेशियों के नाम पे ले ली जाएगी, लेकिन आपसे वो ज़मीन ले ली जाएगी। इसके लिए आप अपने पुरावों को तैयार रखिए, अपने डॉक्यूमेंट को लेकर तैयार रखिए ताकि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार से अपना हक ले सकें। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।